नमस्कार। आज है 28 जुलाई मंगलवार। देश दुनिया और आसपास की खबरों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। आज के समाचारों में अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन की 5 अगस्त की भव्य तैयारियां, लेकिन खुदाई कार्य में 3 माह का समय। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का 1.5 लाख लोगों पर पहला ट्रायल। उत्तर प्रदेश में बढ़ती अपहरण मर्डर की घटनाएं, इससे बेकाबू। कोविड-19 के बाद हेपेटाइटिस बीमारी की युवाओं में बढ़ता खतरा। इस बीमारी का कारण दूषित भोजन, गंदे पानी और अन्य खान पान से है। स्कूल प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों पर फीस भरने का दबाव। स्वतः रोजगार योजना के लिए फिरोजाबाद में साक्षात्कार। और श्रावण मास के आखिरी सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना मंदिरों में। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास 5 अगस्त को जोशों से तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड से जल और रेती एकत्रित करके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जन्मभूमि ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद की देखरेख में लाया जा रहा है। मंदिर का प्रारूप नागर शैली में होगा। सोमपुरा के शिल्पकारों द्वारा इसका मॉडल तैयार कर लिया गया है और सबसे पहले पीएम मोदी को दिखाया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी मंदिर निर्माण की शुरुआत होने में 3 महीने का समय और लगेगा, क्योंकि L&T कंपनी को, जिसको कि नीम की खुदाई का जिम्मेवारी दी गई है, उसके द्वारा यह समय बताया गया है। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मॉडर्ना की बनी कोरोना वैक्सीन का पहला और बड़ा ट्रायल सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें 30,000 लोगों पर ट्रायल किया गया। मगर दूसरी ओर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर एंथनी फोस का कहना है कि इस वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं है कि ये कोरोना से बचा पाएगी या नहीं। इस पर भी लगभग 1.5 लाख लोगों ने टेस्टिंग में भाग लेने की इच्छा की है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बढ़ रहा है। आपराधिक प्रवृत्तियां धीरे धीरे पनप रही हैं। अपहरण और मर्डर के दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। कानपुर में अपहरण और फिरौती और हत्या मामला ठंडा नहीं हुआ कि गोरखपुर में एक कक्षा 5 के बच्चे बलराम का अपहरण कर तत्दिवस इंजेक्शन से बेहोश कर दिया गया और फिरौती न मिलने पर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। संक्रमण के मामले में कोरोना तो चल ही रहा है, एक और दूसरी बीमारी भी पैर फैलाने लगी है। आशंका जताई जा रही है कि जिसका नाम है हेपेटाइटिस, जो लीवर से संबंधित जानलेवा बीमारी है और बुजुर्गों की अपेक्षा ज्यादातर युवाओं में फैल रही है। इस बीमारी का होने का कारण जो है, नंबर 1, यह सड़े गले दूषित भोजन या पानी से होती है। संक्रमित रक्त या यूरिन के जरिए होती है। शरीर पर टैटू गुदवाने या रक्त चढ़वाने या संक्रमित सुई और शेविंग किट से भी हो रही है। दूषित खान पान आदि से भी, जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 के लक्षण हैं, वे सभी संक्रमित हो रहे हैं। यूपी में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सोमवार तक सर्वाधिक मरीजों का रिकॉर्ड बन रहा है। 3,578 मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड हुआ है। 1,06,862 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 3,578 पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नोएडा, मुंबई, कोलकाता में कोरोना की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 3 लैबों का उद्घाटन किया, जिनमें एक दिन में 10,000 तक सैंपलों की जांच हो सकती है। फिरोजाबाद किड्स कॉर्नर स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की आवश्यक बैठक मयंक भटनागर की अध्यक्षता में हुई। सर्वसम्मति से निर्णय के आधार पर तय हुआ कि 20 अगस्त तक सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरें, अन्यथा विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी जाएंगी। फिरोजाबाद जिला उद्योग परिसर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया गया। 50 अभ्यर्थियों में से 15 अनुपस्थित रहे। 17 के आवेदन पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब न देने के कारण निरस्त हो गए। 22 आवेदन स्वीकार किए गए, जिनको के बैंकों के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। श्रावण मास आखिरी चौथे सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। पूजा अर्चना, जलाभिषेक भी किया गया। और इस समाचार में शामिल हैं
बाजार की लॉकडाउन खुलने के बाद हलचल। हाँ जी, आपका नाम? कमल शंकर। आप जो क्या ठेला ये लगाते हैं? हाँ हाँ, ठेला कचौड़ी का लगाते हैं हम। अच्छा, आजकल लॉकडाउन में क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, किराया नहीं दे पा रहे मकान मालिक का, बच्चों का खर्चा नहीं झेल पा रहे हम। अच्छा जी, हम तो बहुत परेशान है। अच्छा, आप जैसे और भी लोग हैं तो सबको यही परेशानी है क्या? सबकी नहीं मालूम, मुझे अपनी मालूम है। तो 8 खाने वाले हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, अब जो लॉकडाउन खुला है, 2 दिन का लॉकडाउन लगा है, उसके बाद बाज़ार खुलता है और मारा मारी हर चारों तरफ देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या परेशानियाँ आती हैं बाज़ार के उनको? जहाँ हम ठेला लगाते हैं वहाँ बहुत परेशानी है। हॉस्पिटल पर ठेला लगाते हैं, हमको 15-16 साल हो गई साहब। जी, वहाँ पर बहुत परेशानी है। प्रशासन जो है ऐसे आप जैसे लोगों को, दुकानदारों को, ठेले वालों को, इनको लोन दे रही है। आपने अप्लाई किया है नगर पालिका में? नहीं किए, काम में पढ़ा लिखा है नहीं। तो सर, नगर पढ़े लिखे की बात ही नहीं है। आप वहाँ जाओ, आप लोगों को बता देंगे, सब ऑफिसर लोग बता देंगे। नगर निगम, नगर ने प्रशासन दे रहा है नगर निगम के जरिए, और लोन पास हो रहे हैं 10-10 हज़ार के। तो जानकारी नहीं है आपको? हमको जानकारी आपने बताइए, हमको कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी करो और वहाँ से कांटेक्ट करो। आप जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जी कर रही है, तो ठीक है। और उसमें आपके सारे कागज़ होंगे, कागज़ ले जाना, फ़ोटो ले जाना, और नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलिए, आप आपकी समस्या सॉल्व होंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कमल शंकर। मेरा नाम पिंकी है। हाँ, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी ये समस्या है, पेंशन वगैरह बनवा दे मेरी, तो मैं अच्छा चाहूँ। और जो क्या करते हैं यानी पुलिस प्रशासन यानी पैसा ले रही, तो फायदा का यानी कोई नाटक की तो है रही है जी। तो आपने मिले अधिकारियों से? अरे मैं मिला हूँ, फिर आदमी कोई सुनवाई ना है, तो मैं क्या करूँ। आप विकलांगता कितने परसेंट है आपकी? मेरे यहाँ 55% है। तो देखिए, इसमें जो नियमावली है, नगर निगम में जाके मिलिए पहले, तो उनसे सर्टिफिकेट लीजिए और जाके फिर दबरई जा करके CMO कार्यालय में मिलिए आप। दबरी जाते हैं, एक दफे मैं गया था, उन्होंने मेरे यानी रेलवे का था पास तो फाड़ दिया था। तो वो आपका आउट ऑफ डेट हो गया होगा, उन्होंने फाड़ दिया। रिन्यूअल नहीं हुआ होगा आपका। हाँ, उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, ठीक है। तो करा देंगे। तो जाकर उनसे ही फिर पूछिए कि आपने फाड़ दिया तो इसका व्यवस्था क्या है। पैसा लेते हैं तो और कुछ नहीं दिक्कत है, पैसा मांगते हैं, कोई काम नहीं है। तो उसकी शिकायत करिए, जो ऊपर अधिकारियों को करिए। ऐसी गाड़ी का मोदी से मिलना चाहता हूँ मैं बस। अगर एक दफा मोदी उनसे तो मिलना बहुत मुश्किल हो पाएगा, लेकिन आपकी समस्याएं जरूर पहुंच सकती है वहाँ तक। तो जी, ये आपके चैनल के जरिए पहुंचाएंगे और आप अधिकारियों से मिलिए। आपका नाम क्या है? बोलो तुम राम होने को। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, धंधे पानी की परेशानी। और धंधे पानी की मतलब आपने नगर पालिका में अप्लाई किया कहीं? आपका ये ठेला लगाते रोज लगाते हैं? कब से लगा रहे हैं? 2 महीना हैं? 18 साल। 18 साल हो गई। लॉकडाउन में कोई परेशानी नहीं है आपको? अच्छा, तो क्या परेशानी है? तो कोई घट्टो रखो तो मैं खा लें। तो गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है आप जैसे लोगों के लिए, ठेले वालों के लिए, छोटे छोटे तबके के जो काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए हेल्प कर रही है, लोन दे रही है आपको 10-10 हज़ार रुपये का। आपने अप्लाई नहीं किया? तो करो ना। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है या किसी का क्या दोष है? जब आप घर से निकलेंगे नहीं, करेंगे नहीं जी, भरने पड़ेगी। आज आपको कोई 2 रुपये दे रहा है ब्याज का बोले के भी, और दे रहा है तो ब्याज कस के ले रहा है। एक बात सोच रहा हूँ, वहाँ सस्ता ब्याज है और आसानी से पैसे बढ़ जाएंगे। आप रोजाना ठेला लगाएं और बचाएं उसमें से। क्या नाम है आपका? रामू। तो आप जाकर के अपनी समस्या बताइए अधिकारियों, है ना? सैनिटाइजर का कितने दिन पहले आई जब तुम बताओ, तो महीना भर संजय गाड़ी आई है तो जाके बिना महीना में तो चल गई, बस चली गई। आपके वार्ड मेंबर कौन है?
वार्ड नंबर में ये शायद प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी हैं। हैं? शशिकांत शर्मा। तो शशिकांत जी से आपने बाढ़ की समस्याएं बताओ ना। एक समस्या है, हाजी तो लगा देंगे हमारे गाँव में तो। अगर हम कर ले आज के समाचार यहीं तक। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, देखते रहें बेस्ट इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।